सिद्धेभ्यः देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद पार। 12वीं गाथा तक के विषय का उपसंहार करते हुए ये चौथा कलश लिखा हुआ है। अभी तक प्रकरण ये चल रहा था। छठी 7वीं गाथा तक आते आते व्यवहार का निषेध कर दिया। फिर प्रश्न खड़ा किया, जो व्यवहार निषिद्ध है तो निरूपण ही क्यों किया। तो 8वीं 9वीं 10वीं गाथा में उसका प्रतिपाद्य प्रतिपादक जो संबंध है वह व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, इसलिए उसकी स्थापना की गई है। जब स्थापित किया है तो फिर ऐसा लगता है तो जरूरी है, बहुत अच्छा है, उसका आश्रय लेना चाहिए। तो फिर 11वीं गाथा में कहा, यद्यपि स्थापित किया परमार्थ का प्रतिपादक होने से, लेकिन वह अभूतार्थ है, इसलिए वह अनुसरण करने योग्य नहीं है। तो अनुसरण करने योग्य नहीं है तो फिर तो किसी को अनुसरण नहीं करना चाहिए। तो फिर 12वीं गाथा में कहा ऐसा नहीं है, जो अभी अपरम भाव में स्थित है उनके लिए अभी वह व्यवहार प्रयोजनवान है। यदि व्यवहार अभूतार्थ, निश्चय भूतार्थ, तो यदि कभी उसका आश्रय लो, शुद्ध ने प्रयोजनवान, तो ये एक भूतार्थ एक अभूतार्थ ये बिल्कुल परस्पर विरुद्ध जैसे लगते हैं। 7वीं गाथा की अपेक्षा बात करें, एक कहता है आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है ही नहीं, और एक कहता है आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है। एक उसे अभेद कहता है, एक उसे भेद कहता है। ये परस्पर विरुद्ध कैसा है, तो क्या किया जाए, कैसे समझा जाए उसे। तो ये सबका भी एक तरह से उपसंहार करते हुए ये चौथा कलश ले रहे हैं। और जिस भूतार्थ के आश्रय से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, शुद्ध नय के आश्रय से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, वो उस शुद्ध नय या शुद्ध नय के विषयभूत शुद्ध आत्मा, जैसे कलश में समय सार कहा, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, इसका उपाय भी एक तरह से इस कलश में कह रहे हैं। कलश बुलवाया था सुबह, इसलिए आप स्वयं सभी एक साथ कलश और पद्यानुवाद का पाठ कीजिए। बोलिए। सुबह चर्चा की थी अपन ने, जिन वचसी रमनते ये ते समय सारम ईक्षंत एव। जो जिन वचनों में रमन करते हैं वे समय सार को प्राप्त करते हैं, अर्थात समय सार स्वरूप शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं। यदि इस वाक्य को हम ऐसा बोले, जो जिन वचनों में रमन करते हैं वे ही शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं, जो जिन वचनों में रमन नहीं करते हैं उन्हें वे शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। जिन वचनों की विशेषता बता दी थी, स्याद्वाद पद से मुद्रित है और उभय नय विरोध ध्वंसिनी, दो नयों में परस्पर विरोध भासित होता है, वास्तव में विरोधी नहीं है, भासित होता है। वो जो भासित होने वाला विरोध है उसे दूर करने वाली वो स्याद्वाद अंक से मुद्रित ऐसी जिनवाणी, उस जिनवाणी में जो रमन करते हैं। कैसे रमन करते हैं? स्वयं वांत मोहा, स्वयं मोह छोड़ करके। अब स्वयं मोह छोड़ना माने क्या? अब वास्तव में जब छूटता है तो स्वयं ही छूटता है।
बहुत दूसरा समझावे, बहुत समझाने के बाद भी जब तक सामने वाले को समझ में नहीं आता है तब तक वह नहीं छोड़ता, छूटता ही नहीं है। और छूटता कब है? जब उसके स्वयं के समझ में आता है, और स्वयं समझ में आता है तब वास्तव में वो छोड़ता है। और छोड़ने के बाद भले ही वह फिर आरोप दूसरे पर ये करे, इन्होंने समझाया इसलिए छोड़ा, लेकिन वह स्वयं समझने से छूटा है। स्वयं वांत मोह की चर्चा दो तरह से अपन ने की थी। 5 इंद्रिय विषय भोगों की यदि रुचि पड़ी हुई है तो वह चैतन्य स्वरूप आत्मा की बात सुनने की रुचि नहीं आ सकती। इसलिए पहले 5 इंद्रिय विषय भोगों की संसार में सुख है, इसकी रुचि छूटनी चाहिए, ये वांत मोह। और दूसरी बात ये की थी, सच्चे देव शास्त्र गुरु जिनेंद्र भगवान, उनके द्वारा कथित वाणी वही सच्ची है। ये ग्रहित मिथ्यात्व, ये मोह, ये नहीं छूटेगा तब तक जिनवाणी पढ़ने का कोई तात्पर्य नहीं है। रविंद्र जी का एक वाक्य कहा था ना मैंने, अध्ययन से उपाधि मिलती है और स्वाध्याय से समाधि मिलती है। बहुत बड़े बड़े स्कॉलर यूनिवर्सिटी लेवल पर हमसे भी बहुत अच्छी तरह से समय सार पर रिसर्च करे, बहुत सूक्ष्म बातें निकाले, लेकिन कभी आप उस प्रकार के सेमिनारों में जाकर के सुनेंगे तो उनका हमेशा कहने का ढंग के अंदर से उनका रहता भी यही है। जैन दर्शन ये कहता है, महावीर ये कहते हैं, कुंद आचार्य ये कहते हैं। कभी ये बात अंदर से नहीं आएगी कि वास्तव में ये बात सत्य है, यथार्थ है। उनकी बात है, वे क्या कहते हैं इसे बहुत बारीकी से तो निकाल करके रखेंगे और उसके साथ साथ ये भी तुलना करेंगे कि बाकी और दर्शनों में, धर्मों में क्या कहा हुआ है, उनके बड़े बड़े आचार्यों ने क्या लिखा हुआ है। यहाँ तक कि वेस्टर्न फिलॉसफी, पाश्चात्य दार्शनिकों ने क्या किया हुआ, क्या कहा हुआ है, ये सारा तुलनात्मक विवेचन तो आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। यदि ये पूछा जाए इसमें सत्यता कौन सी है, सत्य बात कौन सी है इसमें से, वो इसी बात पर आएंगे। हाँ सत्य है ना, कुंद आचार्य ये कहते हैं ये सत्य है, जैन दर्शन के अनुसार ये सत्य है। नहीं, वहाँ तो ये लिखा हुआ है कि उनके अनुसार वो सत्य हैं, उनके अनुसार वे सत्य हैं। तो उनकी दृष्टि में सब समान है, वो निर्णय पर नहीं पहुँच सकते। यदि इसे ये कहा जाए श्रद्धा से वो इसका विश्लेषण नहीं करते, बुद्धि से करते हैं। बौद्धिकता के स्तर पर तो इस दृष्टि से बहुत बड़े विद्वान, जिसको अंग्रेजी में कहा जाए तो बहुत बड़े स्कॉलर कहला सकते हैं, लेकिन वो वांत मोह वाली स्थिति नहीं है। ये जिनेंद्र भगवान के ही वचन है, सत्य है, यथार्थ है। सचमुच मेरे आत्म कल्याण के लिए यही हेतुभूत है, ऐसा निर्णय ऐसी श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे तो वो जिन वचनों का सुनना असर करेगा, अन्यथा असर ही नहीं करेगा। ये पहले स्वयं वांत मोह। लेकिन वो जो अनादिकाल से अंदर विपरीत मान्यता पड़ी हुई है, देह में एकत्व बुद्धि पड़ी हुई है, वो जो मोह पड़ा है अनादि का, वह मोह जिनवाणी के सुने बिना नहीं जाएगा। और जैसे जैसे जिनवाणी अंदर में उतरने लगेगी तो वो मोह उतरने लगेगा। युगल जी समय सार की गाथाओं के लिए कहते हैं, एक एक गाथा गारूड़ी मंत्र है। गारूड़ी मंत्र किस काम आता है? जहर उतारने के काम आता है, जहर उतरता है। क्योंकि गारूड़ी मंत्र क्यों कहते हैं? तो सर्प जो विषैला और उसका विरुद्ध, उसका विरोधी, माने परस्पर जैसे जन्मजात विरोध वाले होते हैं ना परस्पर में,
ऐसा गरुड़ पक्षी जो है उसका विरोधी कहलाता है, इसलिए तो उस जहर को उतारने वाला मंत्र वो उसके विरुद्ध गारुड़ी मंत्र कहलाते हैं। तो वो जैसे जैसे वह मंत्र सिद्ध करने वाला मंत्र साधक वो गारुड़ी मंत्र यदि पढ़ रहा हो तो क्या होता है, तो सामने जहर उतरने लगता है। यदि समय सार की गाथा गारुड़ी मंत्र जैसे हैं वो पढ़ते जाएं तो इधर मिथ्यात्व का मोह का जहर उतरना चाहिए, वो उतरता है। अब ये जिन वचनों से उतरता है, जिन वचनों में ये ताकत है, ये इसको कहा मैंने जिन वचन ये औषधि है। अष्टपाहुड़ प्रारंभ में अपन पढ़ रहे थे, उसमें ये ऐसी गाथा आई थी, जिन वयनम ओषणमि हम, ये जिन वचन ये औषधि है संसार रूपी रोग को नाश करने के लिए, मोह का नाश करने के लिए। अभी बात पलट गई, जिन वचनों में रमन करते हैं तो मोह उतरता है। अब पहले बात कर रहे थे मोह छोड़कर जिन वचन सुनेंगे तो आत्मा की प्राप्ति होगी, समझ में आएगी जिनवाणी। और अब ये कह रहे हैं तो वो मोह था, इससे विपरीत जो संसार की रुचि पड़ी हुई है वो छोड़ने की बात थी। यहाँ कल्याण का मार्ग सब जगह है, सर्वत्र है, ऐसा समझकर जो गृहीत मिथ्यात्व मोह पड़ा हुआ था वो उसके अभाव की बात है पहले। और फिर अब जिनवाणी सुनते हुए जो मोह वमन होगा वह अग्रहित मिथ्यात्व, अनादि का जो एकत्व पड़ा हुआ है वो नष्ट होता जाएगा, वो सहज नष्ट होता चला जाएगा। जिन वचनों में रमन करने का क्या अर्थ है, जिन वचनों में रमन, तो वचनों में रमनता करने की बात है। दो विवक्षा भी लेंगे, जो यहाँ चर्चा की है उसे भी अपन पढ़ेंगे। जिनवाणी पढ़ना कैसे, रम्मान हो करके पढ़ना, रमना। धर्म के 10 लक्षण में तप धर्म की चर्चा में, जहाँ तप धर्म में स्वाध्याय भी है ना, तपों में, अंतरंग तपों में है, तो उसमें स्वाध्याय तप की जहाँ चर्चा आती है वहाँ ये चर्चा ली है। अखंड आत्मा की प्राप्ति अखंड स्वाध्याय से होगी। जैसे हम कोई उपन्यास कहानी पढ़ते हैं तो कभी कोई कहानी हमने अधूरी छोड़ी है, उपन्यास यदि पढ़ना प्रारंभ किया तो कभी उपन्यास हमने अधूरा छोड़ा है। यदि वह उपन्यास अत्यंत रुचिकर होता है तो उस उपन्यास के पढ़ने का रस कैसा लगता है, उसके पढ़ते पढ़ते खाना रुचता है, जल्दी से जल्दी हम पढ़े। जैसे जैसे समय मिलता है खाने के लिए भी जल्दी जल्दी निपटा दिया, खा लिया। अरे ये इतनी जैसे रुचि उसके पढ़ने के लिए है, और जब तक वो पूरा नहीं होता तो छोड़ते नहीं हैं। ये जैसी रुचि, तो जैसा हमने उपन्यास अखंड पढ़ा होगा, ऐसा यदि किसी ग्रंथ का अखंडता से स्वाध्याय किया, यदि अखंड स्वाध्याय नहीं किया तो अखंड आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी। तो एक तो निरंतरता होनी चाहिए, उसके पढ़ने की रुचि जैसी है वैसी रुचि होवे। दूसरी बात, उपन्यास कहानी पढ़ते हुए रस आता है, रस परिपाक, रस परिपाक होता है। कैसा रस परिपाक होता है, उसको एक शब्द भूल रहा हूँ, उसका माने एकीकरण होता है उसके साथ में, उसके साथ हम इतना घुल मिल जाते हैं, उसके लिए कोई विशेष शब्द है। वो पढ़ते हुए निश्चित रूप से वो उस उपन्यास के नायक के साथ हमारा जुड़ान होता जाता है। निश्चित कभी भी देखना, आप कहानी पढ़े, उपन्यास पढ़े, सिनेमा देखे, नाटक देखे, आप यदि उसमें तन्मय होकर के रुचि वो लगती है। अनादिकाल से क्या कहा चौथी गाथा में, का चौथी गाथा कौन सी है, सुध परिचिन्हा भूला संवत्सरी काम भोग
तो उसकी रुचि तो अनादि से पड़ी है ना, तो उसमें कोई सिखाता नहीं आपको। उपन्यास पढ़ने के लिए, सिनेमा देखने, नाटक देखने के लिए कोई सिखाता नहीं है। बच्चे कार्टून देखते हैं ना, कभी देखा होगा, और बच्चे देखते हैं, वो हमने देखा, लेकिन तुमने स्वयं ने देखा होगा ना, हाँ? क्योंकि हमारे समय कार्टून नहीं थे ऐसे, न तो ऐसी टीवी थी, और लेकिन अब बच्चे देखने लगे। लेकिन तुम्हारे समय तो आ गया था ना। अब वो कैसे देखते हैं, बिल्कुल उसमें जैसे टीवी में घुस ही जाएंगे, बस चलेगा तो, और जो जिसको कार्टून पसंद आता होगा उसके वो पात्र और वे उनके साथ कैसे एक में खो जाते हैं। किसने सिखाया, किसने बताया? बल्कि अपन तो कोशिश करते कि नहीं देखे, बंद कर दे, छोड़ दे, इनका छूटता है। ये वहाँ जैसे तन्मय होने की सहज रुचि अपने आप स्वाभाविक तरीके से, जैसे वहाँ वो नायक के साथ तन्मय हो करके और तभी वास्तव में उसका रस आता है, वैसे जिनवाणी का अध्ययन करते हुए इसमें मेरा हित है, इसमें मैं अपने आप को, स्वयं को ऊर्ध्व रख करके अहमिक को कहते हुए, वो अहम, वो मैं हूँ, वो मैं तरीके से ही ख्याल में आना चाहिए। वो तब वो उसका वो मतलब वास्तव में जिन वचनों में रमन करना। इतनी तन्मयता से अध्ययन करेंगे तो जिन वचनों में रमन कहलाएगा। बाकी विषय समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, पहले तो विषय समझते हुए पढ़े हैं, समझ में नहीं आ रहा है लेकिन स्वाध्याय करना है, तो अधिक से अधिक कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया, बहुत ग्रंथों का स्वाध्याय किया, क्या समझ में आया? इसको दूसरे अपनी भाषा में अपन ये कहते हैं ना, इतने ग्रंथ हमने पढ़ डाले। क्या किया? बहुत सारे ग्रंथ पढ़ डाले हमने। तो ये इतने तो डाल दिए ना पढ़ करके, ग्रहण कहाँ किया? छोड़ दिए ना एक तरह से। तो ऐसे अध्ययन की बात नहीं, रुचिपूर्वक ग्रहण करते हुए, तो वो जिन वचनों में रमनता की बात है। लेकिन ये सारा जिन वचनों में रमनता की बात ये कहते व्यवहार रमन है। वास्तविक जिन वचनों में रमनता है क्या? देखिए, इसको थोड़ा पांडे राजमल जी ने जो अर्थ किया है उसे पढ़ते हैं। ऊपर से लीजिए 130 पेज पर। उक्त कलश में यह कहा गया है कि जो पुरुष जिन वचनों में रमन करते हैं वे तत्काल ही आत्मा का अनुभव करते हैं। यहाँ जिन वचनों में रमन करने का अर्थ मात्र जिनवाणी का पठन पाठन करना ही नहीं है, अपितु जिनवाणी में प्रतिपादित शुद्ध नय के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव, नित्य, अखंड, अभेद, एक निज भगवान आत्मा में अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज जानना, उसमें जमना रमना है, क्योंकि आत्मानुभव करने की यही प्रक्रिया है। तो ये जिन वचनों में रमनता, ये तो आत्मा में रमनता आई, तो ये उसमें से अर्थ निकाल रहे हैं। ये निश्चय का अर्थ ये निकलेगा उसमें से। ये किसने निकाला? कि जिन वचसी रमनते का अर्थ पांडे राजमल जी कलश टीका में इस प्रकार करते हैं, वो सीधा अर्थ करते हैं, दिव्य ध्वनि द्वारा कही है उपादेय रूप शुद्ध जीव वस्तु, उसमें सावधानपने रुचि श्रद्धा प्रतीति करते हैं। ये जिन वचनों में रमनता करना है, ये जिन वचन में रमना। दिव्य ध्वनि द्वारा कही है उपादेय रूप वस्तु, तो दिव्य ध्वनि ये जिन वचन, तो जिन वचन में रमना, नहीं उसमें जो कही हुई शुद्ध जीव वस्तु, उसमें सावधानपने। सावधानता क्या है? बहुत अच्छी तरह से भली भांति निस्तुष युक्ति का अवलंबन करते हुए उस आत्म तत्व का निर्णय करते हुए पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाना और अपना अंश भी पर में नहीं मिलाना। ऐसा जैसा है याथा तथ्यम विनाच विपरीता, जैसा है वैसा वो सावधानपने। रुचि श्रद्धा प्रतीति करते हैं। विवरण, शुद्ध जीव वस्तु का प्रत्यक्षपने अनुभव करते हैं, उसका नाम रुचि श्रद्धा प्रतीति है। भावार्थ इस प्रकार है, वचन पुद्गल है,
उसकी रुचि करने पर स्वरूप की प्राप्ति नहीं। कोई समझे ना कि ये जिन वचनों में रमना है, माने भगवान के वचन सुने पढ़े, उसी में अकेले वचन सुनने में रममान होवे। अन्य मतों में तो ऐसा कहा जाता है, माना जाता है वहाँ तो बस नाम रटते रहो, नाम लेते रहो। और यहाँ तक कह दिया कि उल्टा नाम जपा वाल्मीकि, वो क्या हो गया? उसको पीड़ा हो रही थी, अब वो तो पीड़ा में चिल्ला रहा था बेचारा, मरा 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 राम 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 राम। हाँ, वो तो बोल रहा था मरा मरा, लगातार बोलो क्या हो जाता है? वो उल्टा जपते जपते क्या हो गया? सीधा हो गया। जिसको जो अर्थ निकालना होता निकालेगा ना, तो भगवान ने अर्थ निकाल लिया, मेरा नाम ले रहा है, अब हो गया, बहुत बड़ा ऋषि बन गया। तो ये नाम जपने से, माला जपने से, वो ये रटने से नहीं होगा, वचनों से नहीं है, वचनों में कुछ नहीं है ऐसा है। बहुत फिर नमोकार मंत्र कैसा बोलना, उसके एक एक शब्द में, अक्षर में, ध्वनि में बहुत ताकत है। हो सकता है मंत्र की दृष्टि से, शब्दों की अपेक्षा से, मंत्र अक्षर उनकी अपेक्षा से निकालोगे, ध्वनि से, वो सब में हो सकता है। ओम में बहुत ताकत है, ओम का उच्चारण करो, क्या क्या हो सकता है। पूरी बहुत बड़ी रिसर्च है, आप पढ़ो तो बहुत मिलेगा आपको। ऐसे नमोकार मंत्र भी बहुत बड़ी रिसर्च है, बड़ी बड़ी आपको 400 500 पेज की पुस्तकें मिल जाएंगी। लेकिन वो शब्दों से क्या लेना देना? शब्द से सिद्धियां हो सकती, बाहर की सिद्धियां होंगी, लौकिक सिद्धियां होंगी, शरीर की शुद्धि हो सकती। ओम का उच्चारण करोगे ना, वो शरीर शुद्ध हो जाता है आपका सभी, ये बहुत बातें उसमें से आ सकती। ऐसे जिनेंद्र भगवान के वचन, इसकी बहुत महिमा भी करेंगे अपन। अनंत धर्मणस तत्वम उस कलश में लिया ना, ये वाणी तो जड़ है, पुद्गल है, उसे नमस्कार क्यों करना? पुद्गल को नमस्कार करना, वाणी वचन को नमस्कार करना, वो सर्वज्ञानुसारी नहीं है। और वो हमारे चैतन्य स्वरूप अनंत धर्मात्मक आत्मा का स्वरूप बताने वाली है, इसलिए हमें महिमा आती है। तो महिमा आती है अकेले वो जड़ उनकी उसी की महिमा करते रहो तो उससे नहीं है। इसलिए ये वचन से नहीं, वचन पुद्गल है, उसकी रुचि करने पर स्वरूप की प्राप्ति नहीं। आपके वचन शुद्ध हो जाएंगे, बोलना बहुत बढ़िया आ जाएगा, इसकी तो हो जाएगी, आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो जिन वचन में रमना मानी क्या करना है? इसलिए वचन के द्वारा कही जाती है जो कोई उपादेय वस्तु, उसका अनुभव करने पर फल प्राप्ति है। डॉक्टर ने दवाई लिख करके दे दी पर्ची पर और कहा इसे पानी के साथ घोल करके पी जाना, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। पेट में दर्द हो रहा था, लिख करके दे दी दवाई, और इसे क्या करना? पानी के साथ ले लेना। दूसरे दिन आया दौड़ते हुए, वैसा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अरे दर्द मिटना चाहिए था, बहुत अच्छी दवाई दी थी, उससे दर्द मिटना ही चाहिए था, तो मिटा कैसे नहीं? मिटने की बात करते हो, बढ़ गया बहुत, तो लाओ मैंने क्या दवाई लिख करके देती, दाव पर्चा कहाँ है? कौन सा पर्चा? वो तो आपने कहा था पानी के साथ इसे पी जाना, तो उसे पी गया। तो किसे पी गया? तो पर्चे को पी गया। तो पर्चे में दवाई थी कि उस पर्चे से जो लिखी हुई दवाई है वो दवाई ला करके लेना थी, किससे रोग मिटता। और वो समझ लिया कि इसी से मिटेगा, इसलिए क्या किया? पर्चे को ही ले लिया। ऐसे समय सार से कल्याण होगा, तो समय सार माथे पे लेकर के खूब नाचो गाओ, उसकी पूजा करो। अरे इस पूजा की बात नहीं कर रहे, उसे पढ़ो, उनकी गाथाओं को पढ़ो, उसका पाठ करो पुनः पुनः। यहाँ तक कह रहे हैं कि नहीं, वो अकेला, बहुत सी माताएं बहनें ऐसी होती ना जिन्हें संस्कृत बिल्कुल नहीं आती हैं, और वे प्रतिदिन तत्वार सूत और भक्तामर का पाठ करती हैं, तो क्या समझ में आता है? ये नहीं तो नहीं, तो बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है, ठीक है,
स्तोत्र है, बराबर रोज पाठ कर रही हैं कि नहीं, वे तो बेचारे नहीं समझते इसलिए वैसा कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हम तो संस्कृत समझते हैं, तुम तत्वार्थ सूत्र पूरा अर्थ सहित पूरा पढ़ते हैं, भक्तामर पूरे अर्थ बराबर समझते हुए पढ़ते हैं। ऐसे समय सार भी हमने अकेला गाथाएं रटी नहीं हैं, उसे एक एक गाथा का अर्थ भाव पूरा ध्यान में आता है। लेकिन गाथा का अर्थ तो ख्याल में आया, भाव तो ख्याल में आया, लेकिन गाथा जिस शुद्धात्मा को बता रही थी वो शुद्धात्मा ध्यान में आया कि नहीं आया? वो शुद्धात्मा ध्यान में आया तो कहलाएगा जिन वचन में रमनता की। ये सब सुनना नहीं सुनना ये तो कहा जाए, जिनवानी सुनी, जिन वचनों में रमनता, जिनवानी सुनी, वो सुनी कब कहलाएगी? बहुत से सभी अभिभावक की शिकायत करते हैं हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं। दादा पहले कहा करते थे, हम किसी के घर भी ठहरे तो सब लोग आकर के क्या शिकायत करें कि क्या करे ऐसा हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं। तो दादा पहले कहते थे मैं वो कान का डॉक्टर नहीं हूँ, भले डॉक्टर मेरे नाम के साथ लिखा हुआ है, लेकिन मैं कान का डॉक्टर नहीं हूँ। आपके बच्चों को नहीं सुनते हैं तो कान वाले डॉक्टर को दिखाओ। अरे वो सुनने वाली बात नहीं है, वो तो अच्छी तरह सुनाई देता उनको, तो फिर कौन से सुनने की बात है? तो सुनने का मतलब क्या है? तो सुनने का मतलब है जैसा कहा वैसा करते नहीं हैं। ऐसे जिन वचन में रमन मने क्या कि वचन सुन लिया, स्वाध्याय जिनवाणी नहीं सुनी ना, तो सुनना कब कहलाएगा? दादा का वो पूरा लंबा उदाहरण नहीं लेंगे। तुम्हारी माँ मर गई है, वो शतरंज खेलने की रुचि वाले बच्चे को जाकर के कहा, उसने सुना कि नहीं सुना? सुना कि नहीं सुना? वो सुनना कब कहलाएगा? ऐसे वो जिन वचन की रमनता, जिन वचन सुनना कब कहलाएगा? इसलिए सीधा पांडे राजमल जी सीधा अर्थ ये करते हैं, वो जो उपादेय जो शुद्ध जीव वस्तु उसका जो अनुभव करते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं, वो वास्तव में जिन वचन में रमन करना है। तो जिन वचन पढ़ते हुए ये मेरी बात चल रही है, इसमें अपने को स्थापित करते हुए सुने समझे और टोडरमल जी की भाषा में भाव भाषण तक पहुँचे तो जिनवाणी सुनना कहलाएगा। और ये भावना रख करके फिर जो सब कर रहे, लिखा आगे देखिए, आत्म कल्याण की भावना से जिनवाणी का अत्यंत रुचिपूर्वक स्वाध्याय करना, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना, ये फिर सब शामिल हो जाएगा उसमें। उसके अर्थ का विचार करना, मंथन करना, परस्पर चर्चा करना, प्रश्नोत्तर करना, ये सब भी फिर शामिल हो जाएगा। ये सब जिन वचनों में रमन पाना, लेकिन सब व्यवहार से, ये आदि व्यवहार से जिन वचनों में रमन करना है और जिनवाणी में प्रतिपादित शुद्ध नए की विषयभूत आत्म वस्तु का अनुभव करना, निश्चय से जिन वचनों में रमन करना है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति 5 लब्धियों से होती है, वो लब्धि से भी जोड़ रहे उसे। व्यवहार जिन वचनों में रमन करना देशना लब्धि का प्रतीक है, और निश्चय जिन वचनों में रमन करना करण लब्धि का प्रतीक है। भी जो ये बात सुन रहा है, समझ रहा है, तो क्षोभशम लब्धि तो उसको है ही ना। ये पहले जो स्वयं वांत मोहा कहा ना, वो पहले जो वांत मोहा कहा, वो 5 इंद्रिय विषय भोगों की रुचि छूटी तो विशुद्धि लब्धि हुई, तब तो सुनने समझने के लिए आएगा और तब वह जिन वचन रुचिपूर्वक सुनेगा। अब जिन वचन सुन रहा है, समझ रहा है, ये देशना लब्धि। और जिन वचन सुनना समझने के साथ रमनते कह रहे हैं, उसे रमान होना, वो रुचिपूर्वक सुनना, एकाग्रता से सुनना, गहराई से सुनना। और पुनः टोडरमल जी के शब्द, इसमें मेरा ही हित भाषित होता है। ऐसे अपनी हित बुद्धि से स्वयं को उसके साथ जोड़ते हुए सुने तो निश्चित रूप से प्रायोग्य लब्धि, परिणामों की विशुद्धि ऐसी होगी कि वो जो प्रायोग लब्धि में क्या होता है, अंत कोड़ाकुड़ी प्रमाण जो कर्मों की स्थिति रहती है, वो स्थिति आएगी प्रायोगिक लब्धि की। जिन वचनों में रमन करने से, व्यवहार रमनता से, और देशना लब्धि मिली हुई है। और जब निश्चय रमनता करेंगे तो निश्चित रूप से करण लब्धि के परिणाम में पहुँचेगा।
इसलिए व्यवहार जिन वचनों में रमन करना, इसमें देशना लब्धि के साथ साथ बाकी सभी आ गए। व्यवहार जिन वचनों में रमन करने में है सीधी देशना, लेकिन जब सुन रहे हैं तो क्षोभशम लब्धि है, रुचिपूर्वक सुन रहे हैं तो विशुद्धि लब्धि है, और वो देशना स्वयं है। और उसमें रमन करेंगे, रुचि लगेगी तो प्रायोगिक लब्धि होगी, और फिर निश्चय से करण लब्धि में पहुंचेगा तो सम्यक्त्व की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। यहाँ जिन वचनों में रमने का फल तत्काल ही आत्मानुभव बताया है, अतः यहाँ निश्चय नहीं वाला अर्थ लेना उपयुक्त है। कहाँ तत्काल कहाँ बताया? कलश में शब्द दिया सपदी, वो जो जिन वचनों में रमता है वो तत्काल। मैं तो ये कहता हूँ ना, हमें गाली सुनना आता है, लेकिन जिनवाणी सुनना नहीं आता। कैसे गाली सुनना कैसे आता है? कोई दे करके तो देखे, फिर पता चलता है। कोई सामने वाला गाली देवे तो तत्काल हमारी प्रतिक्रिया होती है ना, तो क्यों प्रतिक्रिया हुई तत्काल? हम प्रतिक्रिया तत्काल कर रहे हैं, इसका अर्थ है वह, अब वो जिन वचन थोड़ी है, वो कौन से वचन कहलाएंगे? वो उन वचनों में रमन किया, वो रमनते, वो कौन से वचन कहलाएंगे? वो गाली के वचनों में ये रमनते। अब वे तत्काल उसकी प्रतिक्रिया करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वो प्रतिक्रिया कर रहे, यही बता रहा है कि हमने सुना और ये मेरे से कहा है ना, मेरे से कहा है, और वो उसकी प्रतिक्रिया, मुझे ऐसा कहा उसने, और उसको अपने से जोड़ते हुए, भाव वासना करते हुए, क्रोधित हो करके वो तत्काल उसकी प्रतिक्रिया, तत्काल समय नहीं गंवाता उसमें। उसे तो उस छड़ाला की पंक्ति जोड़ना चाहिए, दौल समझ सुन चेत, काल वृथा मत खोवे। वो गाली दिया ना, तो कभी कभी तो ये पूछते हो ना, ये क्या कहा तुमने? कभी सुना नहीं वो ध्यान से, तो सुन। अब और कभी कभी जो भिड़ाने वाले होते हो क्या कहते मालूम है? ये सुन तुझे क्या कह रहा है, ये सुन, ध्यान से सुन। और वो कदाचित ध्यान नहीं देवे, नहीं समझ क्या कह रहा है, वो समझ भी लेता है, और फिर तत्काल क्या होता है? चेतता है। काल नहीं गंवाता, क्यों? वो चला गया तो, सामने वाला कह करके भाग गया तो तत्काल क्या कर देता है? प्रतिक्रिया व्यक्त। ये जैसा हमारे साथ, उसके साथ हमारा जुड़ान है, ऐसा जिनवानी के साथ होना चाहिए। करें ये तत्काल, वहाँ जैसी तत्काल प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि हम अपने आप को, जो वो कह रहा है, सामने वाला जैसा कह रहा है वैसा हम मानते हैं, समझते हैं। जो गाली वाला सामने वाला जो दे रहा है वैसा हम मान रहे हैं, इसलिए बराबर उसकी भाव वासना वैसी हमारी हो रही है। ऐसी जिनवाणी जब हमें कहती है एक या एक भाव, तो ये हम उसके साथ यदि तन्मय होते हैं, उसमें यदि रमन करते हैं, तो तत्काल आत्मानुभव होगा। तो इसका अर्थ, जिन वचनों में हमने रमन तभी किया जब हमें अनुभव हुआ, और जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक वचन माने उसके भाव में, तभी वास्तव में हमने रमन किया, अन्यथा रमन नहीं हुआ। स्वयं वांत मोहा, इसे थोड़ा सा मैं दो तरह से इसको लगा रहा था, इसलिए इसके लिए एक बार हम इसका अर्थ पढ़ते हैं पूरा, श्लोकार्थ नहीं पढ़ा था, ये श्लोकार्थ पढ़ते हैं। जो पुरुष निश्चय और व्यवहार इन दो नयों के प्रतिपादन में दिखाई देने वाले विरोध को ध्वंस करने वाले स्याद्वाद से चिन्हित, त छूट गया इसमें, चिन्हित जिन वचनों में रमन करते हैं, स्वयं पुरुषार्थ से मिथ्यात्व का वमन करने वाले वे पुरुष, ये इसे स्वयं वांत मोहा, जिन वचन सुना और स्वयं पुरुषार्थ से मोह का वमन किया, स्वयं पुरुषार्थ से मोह वमन, मिथ्यात्व का वमन करने वाले वे पुरुष कुनय से खंडित नहीं होने वाले परम ज्योति स्वरूप अत्यंत प्राचीन अनादिकालीन समय सार रूप भगवान आत्मा को तत्काल ही देखते हैं, अर्थात उसका अनुभव करते हैं। मैं इस पंक्ति को
सर्वज्ञ भगवान के जानने के साथ जोड़ना चाहता हूँ। सर्वज्ञता की परिभाषा, भगवान की परिभाषा तीर्थंकर महावीर सर्वोदय तीर्थ में जो दी है, पहले भी सुनाई। कौन होते भगवान, कैसे होते हैं सर्वज्ञ भगवान, कैसे हैं? जो अप्रभावित रहकर जान सके और जानकर अप्रभावित रह सके। माने अप्रभावित रहकर जाने और जानकर अप्रभावित रहे, वे भगवान भी हो सकते हैं। यदि प्रभावित होकर जान रहे हैं तो वस्तु स्वरूप नहीं जान सकेंगे। पहले से जिसके प्रति राग द्वेष हमारे चित्त में पड़ा हुआ हो, किसी भी माँ से जाकर के कहो आपका बेटा ऐसा करता है, आपका बेटा ऐसा कर रहा है, माँ क्या करेगी? विश्वास करेगी? हमेशा यही कहेगी नहीं, हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तो क्यों? ये प्रभावित है उसके मातृत्व से, उसके ममत्व से, उसके राग से, पहले से वो प्रभावित है। तो प्रभावित होकर जान रही है तो वो सही नहीं जान सकती। या जो कहने पर तत्काल प्रतिक्रिया करने वाला होता है ना, रागी द्वेषी व्यक्ति, जिसे कहते ही गुस्सा आता है, क्रोध में आ जाता है, वो व्यक्ति सही निर्णय नहीं कर सकता। पूरी बात को व्यवस्थित सुने और सुन करके निर्णय दे सके तो सही निर्णय कर सकेगा। प्रभावित हो गया, पहले से ही राग द्वेष आ गया तो निर्णय नहीं कर सकेगा। तो पहले से अप्रभावित रहकर जानना और जानकर अप्रभावित रहना। ऐसे जिनवानी कैसे सुनना? मोह छोड़ करके जिनवानी को सुनना और जिनवानी सुन करके मोह को छोड़ देना। यदि मोह सहित जिनवानी सुनेंगे तो जिनवानी समझ में नहीं आएगी, और जिनवानी सुन करके मोह नहीं छोड़ेंगे तो फिर सुन करके भी क्या किया? सुन करके भी नहीं सुनने के समान है। तो ये वांत मोह दोनों तरफ है, अप्रभावित रहकर जानना और जानकर अप्रभावित रहना। ऐसे वांत, स्वयं वांत मोहा जिनवत्सी रमनते, और जिनवत्सी रमनते और फिर वांत मोहा, मोह छोड़ दिया। यहाँ जो स्वयं वांत मोहा, इसकी चर्चा पांडे राजमल जी दूसरी तरह से कर रहे हैं। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी कनिष्वरिष्ठ के विद्यार्थी भी आने वाले, अभी आए नहीं हैं। चलाते थोड़ा अपन पढ़ ही लेते हैं इसको। सुबह अगला कलश प्रारंभ कर देंगे। बनारस दास जी का भी बाकी है इसमें से। ये कैसे अर्थ निकाला, ये खास समझने की बात है इसमें। हाँ, अभी थोड़ा चंचल नहीं हो, बदल दिया विषय अभी। पहले विचार आया था कि फिर अभी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वैसे ही टाइम लगने वाला है। 2 क्लास के विद्यार्थी अभी नहीं आए हैं तो अगला कार्यक्रम आपको शुरू ही नहीं होने वाला है, इसलिए अभी रुकिए। अब पढ़िए, इसे पढ़िए। हाँ, मैं ये कह रहा था, पांडे राजमल जी ने अर्थ निकाला कैसे? स्वयं वांत मोहा का ये अर्थ कैसे निकाला और क्या निकाला? पहले क्या निकाला वो समझे, फिर कैसे निकाला वो समझते हैं। देखिए, स्वयं वांत मोहा का अर्थ भी कलश टीकाकार ने विशेष किया है, जो विचार करने योग्य है। स्वयमेव इसलिए कहते सहज पने बमा है, मिथ्यात्व विपरीत पना ऐसे हैं। भावार्थ इस प्रकार है, अनंत संसार जीव के भ्रमते हुए जाता है। वे संसारी जीव एक भव्य राशि है, एक अभव्य राशि है। उसमें अभव्य राशि जीव त्रिकाल ही मोक्ष जाने के अधिकारी नहीं। भव्य जीवों में कितने ही जीव मोक्ष जाने योग्य हैं, उनके मोक्ष पहुंचने का काल परिमाण है, निश्चित है। अब उसे क्या कहते हैं, वो बोल्ड टाइप में लिखा नीचे विवरण। यह जीव इतना काल बीतने पर मोक्ष जाएगा, ऐसी नोंद केवल ज्ञान में है। जैसे कोई बही खाते में लिखा हुआ हो ना, ऐसे कहाँ नोंद है? केवल ज्ञान में। किसने लिखा? किसने लिखा है वहाँ जाके? किसने नोंद करवाया? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ना हर एक को। किसने रजिस्ट्रेशन कराया? ये तो केवली भगवान ने जाना। तो केवली भगवान के ज्ञान में आ गया ना हर एक का, किसी जीव को कब सम्यक तो होगा, ये सीधा मोक्ष जाएगा। लिया मोक्ष जाएगा, इस समय मुक्ति होगी, ये केवली भगवान के ज्ञान में एक एक जीव का है कि नहीं है। ये इतने काल बीतने पर जाएगा। तो उससे स्वयं वांत मोह का अर्थ क्या है, उससे क्या लेना देना?
वो जोड़ रहे हैं आगे, वह जीव संसार में भ्रमते भ्रमते जब ही अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र रहता है तभी सम्यक उपजने योग्य है। जब इतने काल बाद जाएगा, अब उस काल के पहले अर्धपुद्गल परावर्तन काल जब शेष रहता है तब उसे सम्यक तो होगा। उससे अधिक काल यदि उसके संसार में परिभ्रमण का शेष होगा तो उसे सम्यक तो प्राप्त निश्चित रूप से होने वाला नहीं है, कितनी भी कोशिश करे। वो उसको कहना चाहते हैं, अरे ये इतने काल बाद जाएगा ना, कितने काल, इस समय जाने वाला है, किस समय जाएगा ये निश्चित है। अब सम्यक तो कब होगा, तो उसके पीछे चलो। तो अर्धपुद्गल परावर्तन जब रहेगा तब होगा, और यदि उससे ज़्यादा यदि संसार परिभ्रमण का उसका काल होगा तो सम्यक तो निश्चित रूप से नहीं होगा। इसका नाम काल लब्धि, ये वो काल आएगा तभी होगा। यद्यपि सम्यक तो रूप जीव द्रव्य परिणमता है, ये हमारी उपादान की योग्यता है स्वयं की, तथापि काल लब्धि के बिना करोड़ उपाय जो किए जाएं तो भी जीव सम्यक रूप परिणमन योग्य नहीं, ऐसा नियम है। इससे जानना कि सम्यक्त वस्तु यत्न साध्य नहीं, सहज रूप है। ये कहते स्वयं बांत मोहा, ये सहज होगा। कब, जब काल आएगा तब होगा। जब तुम्हारे सम्यक्त प्रकट होने का काल आएगा वो उस समय स्वयमेव वांत मोहा, मोह स्वयमेव चला जाएगा। जब आपकी वह काल लब्धि नहीं आई है और उसके पहले आप चाहे जितने प्रयास करो तो क्या होगा, चाहे जितनी कोशिश करते रहो सम्यक प्रकट होने वाला नहीं है। इसलिए कह रहे यत्न साध्य नहीं, सहज साध्य है। तो फिर क्या करो, कुछ मत करो। जब काल लब्धि आएगी तब होगा, तो काल लब्धि आएगी तब होगा तो कैसे होगा, किस विधि से होगा। तो फिर जिनवत से रमनते किस लिए कह रहे हैं, क्या जिन वचनों में काय के लिए रमन करना है। जब हमारी काल लब्धि आएगी तब होगा, एक काल लब्धि आएगी तभी होगा, लेकिन वो होगा जिन वचन में रमनता करने से ही, उसकी विधि तो वही है। अब टोडरमल जी से दूसरी तरफ से करते हैं, ठीक है, काल लब्धि आने पर होगा ना, तो होगा, ठीक, बैठे रहो। काल लब्धि किसकी आई है, ये पहचाने किसकी, मेरी काल लब्धि आई कि नहीं आई, पहचाने कैसे। जैसे जिनवाणी सुनने की रुचि हो रही है तो समझ लेना चाहिए उसकी काल लब्धि नजदीक आई है। और अभी जिनवाणी नहीं सुहा रही है, जिनवाणी सुनने की रुचि ही नहीं हो रही है, तो समझ लेना अभी सम्यक्त होने का काल अभी लंबा है। इसलिए उसकी तो उसके पहले जो विधि होती है होना चाहिए ना। जो जिस बालक को 9 महीने बाद जन्म लेना है तो उसे अभी गर्भ में आना चाहिए ना। वो गर्भ में अभी आएगा तो 9 महीने बाद जन्म लेगा। कि 9 महीने बाद जन्म लेना है, अभी तो गर्भ में आने और इसके करने का जरूरत क्या आवश्यकता है। तो जो जिसकी विधि है वो विधि उसके पहले से प्रारंभ होगी ना। तो यदि काल लब्धि सम्यक प्रकट होने की आई है तो आत्मवस्तु का निर्णय, और आत्मवस्तु के निर्णय के लिए जिनवाणी की बराबर सुनना, समझना, उसमें रमन करना, ये सभी प्रक्रिया भी उसके पहले निश्चित होगी और उस प्रक्रिया से ही जाकर के होगा। वो इसकी चर्चा वो अगले प्रश्न में की है, सुबह इस प्रश्न को लेते हुए चर्चा करेंगे। आप इसे पुनः पढ़े, स्वयं वांत मोहा में से अर्थ कैसे निकाला है इसे पढ़े। समझ में नहीं आया तो कल फिर पूछे इस बात को। मेरे ख्याल से शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थी बैठे हैं। सुबह क्रमबद्ध पर्याय में भी ऐसे विषय आ रहा था, तो विषय आपका रिपीट भी हुआ, आपको वो पूरा विषय समझ, काल लब्धि की चर्चा आ रही थी, वो पूरा विषय, उस विषय का भी आपको डबल है, आपको विशेष लाभ हुआ। अभी जिनवाणी स्तुति के उपरांत सभी विद्यार्थी यहाँ बैठेंगे, उनकी आवश्यक मीटिंग रहेगी। अभी जिनवाणी स्तुति।
मिथ्यातम नाश वे को